हर हर महादेव, कैसे हैं आप सभी? गुड। देखिए, आप सभी को पता है कि आज से हुलाष्टक शुरू हो गया है। क्या आप जानते हैं हुलाष्टक क्या है? किसी को पता है? आप अपना रेज हैंड करिए, मैं आपको फैसिलिटी देती हूँ बोलने के लिए। नहीं पता आपको? कोई बात नहीं। देखिए, हुलाष्टक का जो टाइम होता है ना, आप लोग ये क्या सब बातें कर रहे थे मेरे आने से पहले? मैं सब चैट बॉक्स में देख रही हूँ। ओके। तो द थिंग इज, हुलाष्टक क्या है? हुलाष्टक एक ऐसा समय है जिसके अंदर सभी शुभ कार्यों को वर्जित कर दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। मांगलिक कार्यों को अवॉइड किया जाता है। क्यों? लेकिन उससे पहले क्या क्या मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई नई आपको कार खरीदनी है, कोई नया ऑब्जेक्ट खरीदना है, कोई नया आर्टिकल खरीदना है, कोई पूजा पाठ, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी। ठीक है ना? कुछ भी अगर आपको पूजा पाठ, होम अनुष्ठान, अ, किसी नई चीज को लेने के बाद करवाना है, तो वो सब इसके अंदर इन 8 दिनों में वर्जित है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि ये जो 8 दिन है, इसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार, आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइस तो नहीं आ रही ना? ठीक है। इन 8 दिनों में पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप, राजा हिरण्यकश्यप के बेटे को उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की तरकीबों को यूज करके अपने बेटे भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कभी उन्हें ऊंचे पहाड़ों से गिरा दिया, कभी उन्हें पागल हाथी के पैरों के नीचे कुचलने के लिए छोड़ दिया, कभी जहरीले सांपों के बीच में बंद कर दिया। ठीक है। तो भक्त प्रहलाद थे तो छोटे बच्चे ही ना, रोते थे वो उस टाइम पर। बचाओ बचाओ, मेरे इष्ट, मेरे देव, मुझे बचाओ, पुकार लगाते थे रोते रोते। अब देवता, उनके भगवान विष्णु चाहते तो वो उनको पल भर में बचा भी सकते थे, लेकिन पल भर में उन्होंने नहीं बचाया भक्त प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि वो उनकी डिवोशन को चेक करना चाहते, कि वो कितने ऑब्सेस्ड है मेरे से। वो ये देखना चाहता कि भक्त प्रहलाद मुझे पुकार रहे हैं, क्या उनकी भक्ति में शक्ति है। वो ये देखना चाहते थे। इतने क्यूट से बेबी ने भी क्लास ज्वाइन करी है आज हमारी। व्हाट इज योर नेम? ठीक है। सो द थिंग इज, वो ये देखना चाहते थे कि क्या भगवान के ऊपर उन्हें 100% ट्रस्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए उन्होंने 8 दिन तक उनकी परीक्षाएं ली। वो पुकारते थे लेकिन वो नहीं आते थे, बट इवेंचुअली जब आए तो उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। और मांगलिक कार्य क्यों हम नहीं करते हैं? मांगलिक कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि देवता के परम भक्त प्रहलाद रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। ठीक है। तो क्या देवता मंगल कार्य करने जाएंगे? क्या शादियां में जाएंगे? क्या हाउस वार्मिंग, मुंडन करवाने जाएंगे? नहीं ना। उनका परम भक्त रो रहा है, तो वो अपने बच्चे को, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, संभालने जाएंगे या फिर अपने बच्चे को छोड़कर वो मांगलिक कार्यों में जाएंगे? इसीलिए ये सब कार्यों को रोका जाता है। और इन्हीं कार्यों में जब
तप, प्रार्थना हमें करनी चाहिए, हीलिंग्स करनी चाहिए अपनी, क्योंकि इस टाइम पर हमें अपनी डिवोशन, जैसे भक्त प्रहलाद ने अपनी डिवोशन दिखाई अपने देवता को और देवता आए, तो एक सेकंड है ना, एक सेकंड। भक्त प्रहलाद आए, भक्त के लिए भगवान विष्णु आए और भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इस टाइम पर सबसे ज्यादा ईगो किसको था? ईगो था हिरण्यकश्यप को, उनकी बहन होलिका को, कि उन्हें तो कोई नहीं मार सकता। तो ये टाइम है अपने ईगो को, अपने अंदर की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उन्हें खत्म करने। ये 8 दिन आप लोगों को इसीलिए आते हैं ताकि आप लोगों को ये सिखा सके कि जब शेर लंबी छलांग मारता है तो कुछ कदम पीछे लेता है। तो ये आपके जीवन में आपको कुछ कदम पीछे के दिखाने के लिए आए हैं, ताकि आप जब, देखिए हिंदुओं के हिसाब से जो नव वर्ष है वो तो अब शुरू होएगा अप्रैल से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? यस और नो? अब आपको थोड़ा सा समझ में आया कॉन्सेप्ट होलाष्टक का? होलाष्टक का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आप लोगों को, कि ये 8 दिन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे होते हैं? मेरी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रही है? देखिए ये जो होलाष्टक के 8 दिन हैं, जो कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक के हैं, और आज के दिन से, आज है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, आज से शुरू है 24 फरवरी से। ये 8 दिन हमारे कार्मिक प्यूरिफिकेशन के हैं। देखिए कार्मिक प्यूरिफिकेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारा जो ये शरीर है ये आज ना, आज नहीं तो कल एक दिन ये मिट जाना है, मिट्टी बन जाना है। लेकिन इसके अंदर की जो आत्मा है ना, वो कभी नहीं मरेगी, वो नहीं कभी खत्म होगी, वो हमेशा अमर ही रहती है। आत्मा ट्रैवल करती है अलग अलग बेस में, अलग अलग रूपों में। कभी आत्मा इंसान के रूप में आके कष्ट भोगेगी, एक्सपीरियंस लेगी, लेसन लेगी। कभी आत्मा जानवर के रूप में या किसी भी जीव जीवाणु के रूप में वो आके अपने कष्ट सहेगी, एक्सपीरियंस लेगी, लेसन लेगी। ठीक है, ये आपके कर्मों के हिसाब से होता है। 3 तरह के हमारे कर्म होते हैं: प्रारब्ध, संचित कर्मा और
हमारे क्रियामान। ठीक है, तो इन सभी के हिसाब से आप सभी के सभी कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। अगर आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे, मेरे से बात करेंगे, मुझे सुनेंगे, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट? आप चाहे अपने जो मर्जी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरा तो ऑन करिए। ठीक है। सो द थिंग इज, ये जो हमारी सोल है ना, इसका काम नहीं है बंगले बनाना, गाड़ियां खरीदना, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका काम नहीं है बंगले बनाना, गाड़ियां खरीदना, या फिर गोल्ड सिल्वर के अंदर, बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर। ये तो हम सब रोल प्ले कर रहे हैं, जो सबको करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, सब कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो सोल का पर्पस है ना, वो सोल अपग्रेडेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारी सोल का अपग्रेडेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमारे को अपनी सोल को अपग्रेड करने के लिए भेजा गया है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल तो ये सोल परमात्मा में मिल जाएगी। तो ये 8 दिन आपके जो ये सोल के ऊपर कार्मिक डेट्स है ना, इन डेट्स को हम कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं। कैसे? जब तब प्रार्थना, साधना, उपासना के माध्यम से। तो ये जो होलाष्टक है, ये इसकी थीम ये है, होलिका दहन तक ये रहता है। इस दौरान हम अपने सप्रेस्ड इमोशंस, आज इंसान को बीमारी क्यों लगती है, कैसे लगती है? क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के इमोशंस को दबा रखा है। ये 8 दिन होते हैं अपने इन इमोशंस को अपने शरीर से, अपनी आत्मा से और अपने मन से, तन मन और आत्मा से बाहर निकाल के फेंकने का। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपने कुछ अनफिनिश कर्मा कर रखे हैं, जिसकी वजह से पैटर्न एक रिपीट होए पे होए जा रहा है, वो रिपीट होकर सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो ये वो टाइम है जिसमें आप अपने अनफिनिश्ड कर्मास को रिजॉल्व कर सकते हैं। अपने ईगो को, अपने फेक इमोशंस को, फेक फीलिंग्स को, अनवांटेड इमोशंस को, अनवांटेड फीलिंग्स को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं, अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अंदर से क्लेंजिंग कर सकते हैं सोल की। देखिए, आपके शरीर के ऊपर घाव आ जाए तो आपको पता चल जाता है, हाँ ये मेरा घाव है, आप उसको हील कर लो। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी आत्मा पर भी जो घाव है, वह तो आपको दिख ही नहीं रहे हैं, वो कैसे आप हील करेंगे? तो ये दिन होते हैं जिनमें एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, जिसमें आपकी हीलिंग होती है। ठीक है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता कि हीलिंग करनी कैसे है। हमें तो पता ही नहीं होता क्या ऑफरिंग्स हम जब देवता को देते हैं तो उससे हमारी हीलिंग्स होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो टाइम पीरियड है, ये हमारी कार्मिक साइकिल को फ्री करने आया है। हम दो तरीके से अपने सुनन्या जी प्लीज स्क्रीन के ऊपर मत करिए। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इसमें हम अपनी इनर क्लेंजिंग भी करेंगे, कार्मिकली अपने आप को डिटॉक्स करेंगे और अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करेंगे। अवेकन तो है आपके अंदर, शक्तियां तो है, लेकिन एक्टिवेट, आपकी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं एक्टिवेट, आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं एक्टिवेट, आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड योर फाइनेंशियल बॉडी की जो एक्टिवेशन है, वो इस दौरान होती है। ठीक है, इन 8 दिनों में हम अपने ईगो को प्यूरिफाई कर सकते हैं, इमोशनल ग्राउंड पर हम अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, न्यू पर्सनालिटी जो हमारे अंदर, न्यू हायर सेल्फ है, हम उससे मिल सकते हैं। ठीक है, कार्मिक डेट्स जो हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, हम उनको उतार सकते हैं। इन 8 दिनों के अंदर एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे ऐसे प्लैनेट
मूव करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, जिस दौरान शादी, प्रॉपर्टी में परचेज, न्यू बिजनेस, गृह प्रवेश जैसे कि ऑस्पिशियस इवेंट्स को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, कि ये दिन होते हैं अपने भ्रम को तोड़ने के। देखिए, आज आपको मैं बोलूं कि क्या आप लोग कमा सकते हो, क्या आप कमा सकते हैं 100 करोड़ रुपए? आप बोलेंगे नहीं मैम, हम नहीं कमा सकते। क्यों? जो लोग कमा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, 4 साल में किया आई, किया का आप लोगों ने सुना है ना, कोविड में आई थी, और देखिए कितनी बड़ी ब्रांड बन गई। ठीक है, अब आप तो 12 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो ब्रांड नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मेहनत तो आप भी उतनी ही कर रहे हैं। क्या कमी पेशी रह रही है? क्या ड्रॉबैक्स हैं? क्या चीजें आपको रोक रही हैं? इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, हमारे को बहुत सारे भ्रम है, हम अपनी वीकनेस को पकड़ के बैठे हुए हैं, नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं हमारे बस की बात नहीं है। कभी कभी परमात्मा आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि आपने तो इतने सारे कार्मिक रेसिड्यूज इकट्ठे कर रखे हैं। पहले आप उनको भस्म करेंगे, उनको मिटाएंगे, फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये जो दिन है, ये आपके अपने जीवन में आई हर एक रुकावट को, हर एक बाधा को, हर एक कमी पेशी को नष्ट करने, स्वाहा करने के लिए आए हैं। अब अगर आप ये 8 दिन में नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने ब्लॉकेजेस को, अपने ऑब्स्टेकल्स को ब्रेक, अपने कार्मिक डेट्स को फिनिश, अपने इल्यूजन ईगो को प्यूरिफाई, तो जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा। और आपका जीवन इसी तरीके से, जैसे 20 साल कटे और 20 साल कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर कोई इंसान आकर 4 साल में ब्रांड बन सकता है, 4 साल के अंदर वो है ना उन सब चीजों को पा सकता है, तो क्यों ना मैं? क्या वो कोई प्लूटो से आया है? क्या वो दूसरे ग्रह से आया है? नहीं, वो भी आप ही की तरह इसी ग्रह से आया है। राइट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो? चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए कि हाँ जी मैम, हमें आपकी बात समझ में आ रही है, कि एक्चुअल में आप बोलना क्या चाह रहे हो हमारे को। केवल एक पर्सन ने आंसर दिया है। सो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी। भक्त प्रहलाद, होलिका, होलिका को वरदान मिला था कि उन्हें कोई नहीं जला सकता, कोई नहीं मार सकता। तो इन्होंने बोला अपने भाई हिरण्यकश्यप से कि मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठूंगी, और अग्नि के अंदर मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये स्वाहा हो जाएगा, ये बिल्कुल भस्म हो जाएंगे प्रहलाद। ठीक है, तो मैं भैया आपका साथ दूंगी प्रहलाद को मारने के लिए। मैं, मेरे पास एक ऐसी चुनरी है जिसे ओढ़कर मैं बैठूंगी, और वो चुनरी में मैं तो नहीं जल पाऊंगी, लेकिन भक्त प्रहलाद जरूर जल जाएंगे। मुझे वरदान है कि मैं कभी नहीं मरूंगी। ठीक है, इन्हें ईगो था, फॉल्स प्राइड थी। ये जब लेकर भक्त प्रहलाद को बैठी, तो चुनरी तो उड़ गई, और भक्त प्रहलाद बच गए, और होलिका जल गई। तो होलिका दहन में क्या मान्यता है? होलिका दहन की मान्यता है कि इस रात्रि में, देखिए 4 रात्रियां होती है हमारे जीवन में। ठीक है, जय श्री कृष्णा।
हमारे जीवन में 4 रात्रियां होती है। एक होती है महाशिवरात्रि, जिसमें हमें सोना नहीं होता है, हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी, क्योंकि ऊर्जा का बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जीज एक्टिव होती है, पॉजिटिव। अब हम अपने शरीर के अंदर कितनी एनर्जीज भर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जब तक होम अनुष्ठान के माध्यम से। और उसी तरीके से दूसरी रात्रि आती है हमारी होली की रात्रि, जिसमें हम जितनी अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, जितना कोशिश करके अपने विकारों को नष्ट कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, हमें मिटाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 8 दिन से ही हमारी क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। होलाष्टक से ही होलिका दहन तक का ये जो सफर होता है 8 दिन का, इसमें हम जितना अपने आप को प्यूरिफाई कर सके, जितना अपने आप को क्लीन कर सके, जितना हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर सके, उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, उससे हमारे सामने जो ऑब्स्टेकल्स है, जो हर्डल्स है, जो रुकावटें हैं, जो हमारे को अभी दिख नहीं रही है अपॉर्चुनिटीज, वो हमारे सामने आ जाएंगी। जो अंबानीज हैं या जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? क्या वो दूसरे ग्रह से आए हैं? क्या वो गोल्ड से बने हैं? क्या वो डायमंड से बने हैं? नहीं, वो भी हमारी तरह हार्ड मास से बने हैं, लेकिन वो हमसे पॉपुलर क्यों है? क्योंकि मैम उनकी किस्मत अच्छी है। किस्मत तो हम खुद बनाते हैं। क्या आप जानते हैं? किस्मत हम खुद बनाते हैं। मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक पैर रगड़ कर, लेकिन वो उस चीज को क्यों नहीं पा पाता? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास ज्ञान की कमी है। क्या ज्ञान? कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो कि आज मैं आपको दे रही हूं, कि हमारे जीवन में हम शाही पनीर, दाल मखनी, मोमोज, चिली पटेटो, पिज्जा, बर्गर से नहीं बने हैं। हम एनर्जीज से बने हैं, और हमें अपनी एनर्जीज का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अपनी इस शरीर रूपी वेसल के अंदर प्योरिटी को भरना पड़ेगा, तब जाकर हम, जब तब साधना, अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ के माध्यम से हम अपनी हीलिंग्स कर सकते और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने विकारों को नष्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में आई हर एक अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं स्मूथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ये 8 दिन हमारे जीवन के होते हैं, जिसमें हम अपने ईगो को खत्म कर सके। आपको समझ में आ रहा है ना सारा कॉन्सेप्ट? यस और नो? अभी जो मैंने आपको मंत्र बताया, वो मंत्र आप लोगों ने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया आपने? आज हम इसी मंत्र से अपनी साधना करने वाले हैं। देखिए, हमें अपने अंदर की जो होलिका है, जो हिडन ईगो है, जो कि क्या मांगता है? हर समय वैलिडेशन। मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसा हूं, मेरी मेरी नौकरी कैसी चल रही है, मैं अच्छा तो परफॉर्म करता हूं ना, ये वो ये वो।
ठीक है, आपको दूसरों से क्या चाहिए, वैलिडेशन। ठीक है, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मुझे वो इंसान मेरे हिसाब से ही चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताइए, जिससे आप प्यार करते हैं वो पूरा का पूरा आपकी तरह बन जाए? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं सुपीरियर हूं, आप मेरे से नीचे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे से झुक के रहना है। ठीक है, ये इस तरह की जो हमारी सोच विचार है, ये हमें कभी ऊपर नहीं उठने देती है, ये हमें हमेशा नीचे की तरफ रखती है। हाय, कहीं मेरी आज नौकरी ना चली जाए, हाय कहीं मेरे से आज मेरा प्यार ना छूट जाए, हाय मेरे से आज कहीं पैसे ना खत्म हो जाए, हाय मेरे से आज ये ना हो जाए। हम हाय हाय करते रहते हैं, हम रिजेक्शन को टॉलरेट नहीं कर पाते। ठीक है, हमें हर समय डर है, एक अननोन भय है, एक एंजाइटी ने हमें घेर रखा है। तो ये 8 दिन हमारे अंदर के इन्हीं विकारों को काटने के लिए आते हैं। ये 8 दिन हमें ये सिखाने के लिए आते हैं कि अगर हम इन विकारों को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ही हमें आगे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और ये सब चीजें तो आपको बचपन से पता है कि ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। क्या फिर भी हम उन चीजों को कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई सही पैटर्न नहीं पता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता कि इन सबको कैसे काटा जाए। अगर हमें पता होता तो आज हम 20 साल से वही चीजें तो फेस नहीं कर रहे होते ना, हम उन्हीं चीजों के ऊपर आगे बढ़ चुके होते। लेकिन आज हम इन्हीं सब चीजों को फेस करते हुए नहीं कमा पा रहे हैं 100-200 करोड़ रुपए, नहीं बन पा रहे हैं ब्रांड, नहीं अपना डंका बजा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन विकारों को लेकर बैठे हुए हैं, और ऐसे कई विकारों को लेकर बैठे हुए हैं। और इन्हीं 8 दिनों के अंदर हम ऐसे कई सारे विकारों को अपने अंदर से काट सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? काट सकते हैं। देखिए, हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, अचानक से आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप एक चीज से ठीक हुए, दूसरी चीज ने ट्रिगर कर दिया, दूसरी चीज से ठीक हुए, तीसरी चीज ने ट्रिगर कर दिया। तो ये सब चीजों से हम अपने आप को रिलीफ दिला सकते हैं। कई काफी हद तक हम अपने विकारों को मिटा सकते हैं। चलिए, मैं आज आपको ना एक एक्टिविटी देती हूँ जो आप सभी को करनी है। वो क्या एक्टिविटी है? आप सभी को एक सफेद कागज लेना है। उस कागज पे आपको लिखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा तंग कर। ठीक है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी लिखिए उसमें। ठीक है, क्या आपको कोई ऐसा इंसान है जिसका साथ और हाथ मिल जाए, जिसके माध्यम से आप उस चीज को अचीव कर ले? आप वो लिखिए। ठीक है, सीक्रेट क्या है? अगर आपको वो चीज मिल गई तो आप ऐसा क्या चीज हासिल कर पाएंगे, क्या चीज आपको मिल जाएगी? वो सब चीजें आप कागज पे लिखिए, और उसको होली की रात्रि में, होलिका दहन में जलाकर आ जाइए। ठीक है, हम जब ये साधना करेंगे, ये 3 दिवसीय साधना जो हमारी शुरू हो रही है, इस साधना में हम अपने एंगर को, अपने गुस्से को नष्ट करेंगे। ठीक है, जेलेसी हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्या है, नफरत है, द्वेष है। ठीक है, हम उसको नष्ट करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, हमें लगता है कि आज ये है, कल ये चीज हमारे से दूर ना हो जाए, चली ना जाए। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को अपने अंदर से खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे। आज हम अपने आप को कंपेयर करते हैं सामने वाले से, कि सामने वाले की थाली में बहुत कुछ है, मेरी थाली बहुत खाली है। ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा फियर होता है, हमारे को डर लगता है कि ये चीज हमसे खत्म ना हो जाए, ये चीज हमसे चली ना जाए। ठीक है, हमें लॉस है, हमें कोई अपने जीवन से निकाल ना दे। ठीक है, हमें गिल्ट है, हम किसी को माफ नहीं कर पाते। हमने बहुत सारी क्या रख रखे हैं अपने जीवन के अंदर, द्वेष बहुत सारे हमने हमने अपने अंदर रख रखे हैं, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स अपने अंदर बहुत सारा भर रखा है। तो ये सब चीजों को हम इन 3 दिवसीय साधना के अंदर नष्ट करेंगे।
ये जो टॉक्सिक रूपी शक्तियां हमने अपने अंदर समा रखी हैं, हम इनको नष्ट करें। और जब आपके जीवन से ये सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, तो फिर होएगी आपके जीवन में लक्ष्मी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी की एंट्रेंस। ठीक है, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। आपके जीवन में आपके सिर के ऊपर हाथ आएगा परमात्मा का, और आपको अपना विजन, अपना पर्सपेक्टिव क्लियर नजर आएगा। ठीक है। हमारी ये जो साधना है, ये 3 डेज की साधना है, जिसमें मैं आपको आपकी शेडो, ठीक है, आपका हायर सेल्फ से मिलवाऊंगी। आपको पता भी नहीं है आपने क्या क्या चीजें अपने अंदर अच्छी अच्छी छुपा के रख रखी, परमात्मा ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दी है, ये बात आपको पता ही नहीं है। ठीक है, मैं उन सब चीजों को आपके सामने लेकर आऊंगी, जो जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है। और जैसे ही आप उन सब चीजों के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको वो सब गोल्स, वो एस्पिरेशंस जो आपने अब तक अपने मन में रख रखी हैं, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन मैं आपको सिखाऊंगी अपने अंदर के जो ऑब्स्टेकल्स है, हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको कैसे हमें खत्म करना है, नष्ट करना है। और तीसरे दिन मैं आपकी सीलिंग कर दूंगी। मैं आपको मंत्र दीक्षा से उसको आपके संपुट लगा दूंगी, जिससे 1 साल तक आपको किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, हर्डल फेस नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हमारा हुलाष्टक आएगा, फिर हमें वापस से उसको सील करना पड़ेगा। ठीक है, साथ के साथ मैं आप लोगों को ये सिखाने वाली हूँ कि हम अपने पंच तत्वों को कैसे, पंच तत्वों की कैसे ऑफरिंग्स करेंगे होलिका दहन में, और साथ के साथ क्या क्या रिचुअल्स आपको होलिका दहन वाली रात्रि में करके आने हैं, पूरी रात्रि बैठकर करने हैं, जिससे आप हिंदुत्व के हिसाब से हमारा नववर्ष शुरू होएगा अप्रैल से। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें, अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हम नव वर्ष के अंदर जब एंटर करें, तो हम न्यू एनर्जीज के साथ एंटर करें, पावरफुल एनर्जीज के साथ हम एंटर। आप सभी को पता है ये हमारी लाइव क्लासेस होंगी, आपको सर्टिफिकेट मिला जाएगा, नोट्स मिला जाएगा, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगी आपके पास। और जो हमारी ये क्लासेस हैं, ये स्टार्ट हो रही है 27 फरवरी से। 3 दिन की हमारी क्लास है, 27, 28 और 1 मार्च की। ठीक है, रात के 9 बजे हमारी क्लास होएगी। 3 दिन की हमारी क्लास है। एनर्जी एक्सचेंज आपका 800 है। ठीक है, और ये आपका स्कैनर है, इस स्कैनर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर है, ये बैंक डिटेल्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। ये 8 दिन होलाष्टक के होते हैं, जब तब साधना अनुष्ठान, जिसमें आप अपने अंदर के विकारों को खत्म कर सकते हैं। वो आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, आपको प्रैक्टिसेस करवाई जाएंगी, जिसके माध्यम से आप अपने अंदर के विकारों को खत्म करके अच्छी एनर्जीज को अपने अंदर डाल के सील लगाए। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? क्या आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर उसके बाद हमारी एक साधना। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो फिर हम साधना करेंगे अपनी स्टार्ट। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक। अब आप सभी को क्या करना है, मैं कहाँ से हूं, मैं न्यू दिल्ली से हूँ।
हाँ जी, चक्रा बैलेंस होंगे बिल्कुल। चलिए, जब मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपको अपना हाथ यहाँ पर रखना है, तो आपको अपने हाथ को वहां पर रखना है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड को, अब देखिए साधना होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी कैमरा को ऑन कर लीजिए। जो ऑफिस में है वो उनके लिए एक्सक्लूडेड है, बट जो घर में है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। एनर्जीज में आप लोगों के अंदर कैसे ट्रांसफर करूंगी जब आप कैमरा ऑफ करके बैठेंगे। ठीक है। जो जो भी कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन, प्लीज कैमरा ऑन। देखिए आप लोगों को क्या करना है, अपना राइट हैंड, ठीक है, जहां पे चोटी बनाते हैं वहां रखना है, और लेफ्ट हैंड अपने फोरहेड पे रखना है। ठीक है। फिर जब मैं आपको बोलूंगी आपको अपना राइट हैंड फोरहेड पे रखना है और लेफ्ट हैंड जहां चोटी बनाते हैं वहां रखना है, तो आपको ऐसे करना है। फिर जब मैं आपको बोलूंगी अपना राइट हैंड आपको रखना है गले पे, थ्रोट पे, और लेफ्ट हैंड रखना है अपनी गर्दन पे, तो आपको ऐसे रखना है। फिर जब मैं आपको राइट हैंड बोलूंगी हार्ट पे, लेफ्ट हैंड बोलूंगी उसके ऊपर, तो आपको ऐसे रखना है। ठीक है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ हाथ रखने, वहां वहां आपको हाथ रख के अब ये साधना करनी है। ठीक। अलाउ मी 1 मिनट। आप सभी को म्यूजिक की आवाज आ रही है? ठीक है। गहरी लंबी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। सांस को नाक से लेना है, छोड़ना मुंह से है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल डीपली, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल डीपली, एक्सहेल। गहरी लंबी सांस खींचेंगे ऊपर की तरफ, छोड़ देंगे मुंह से। आप सभी को विजुलाइज करना है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, आप उनके समक्ष बैठकर, उनके सामने बैठकर ये साधना स्टार्ट कर रहे हैं। आप विजुलाइज करेंगे वो देवता आपके सामने है, गहरी लंबी सांस लेंगे ऊपर की तरफ,
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। अब सभी अपना राइट हैंड रख लीजिए जहाँ चोटी बनाते हैं, और लेफ्ट हैंड रख लीजिए अपने माथे। आप सभी अपना राइट हैंड रख लीजिए जहाँ चोटी बनाते हैं, और लेफ्ट हैंड रख लीजिए जहाँ पर आपका फोरहेड है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आप अपना राइट हैंड रखेंगे फोरहेड पे, और लेफ्ट हैंड रखेंगे जहां चोटी बनाते हैं। रिवर्स कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब आप अपना राइट हैंड रख लीजिए थ्रोट पे, और लेफ्ट हैंड रख लीजिए नेक पे। राइट हैंड रख लीजिए थ्रोट पे, गले पे। लेफ्ट हैंड रख लीजिए आप अपना गर्दन पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप अपना हैंड चेंज कर लेंगे। आप रखेंगे अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे और लेफ्ट हैंड रखेंगे आप अपने राइट हैंड के ऊपर। राइट हैंड रखेंगे हार्ट पे, लेफ्ट हैंड रखेंगे राइट हैंड के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब आप अपना राइट हैंड रखेंगे अपने नीवल से ऊपर और लेफ्ट हैंड रखेंगे उसके ऊपर। आप अपना राइट हैंड रखेंगे नीवल से ऊपर। थोड़ा सा और ऊपर रख लीजिए सोनाली जी, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब आप सभी अपने नेवल से नीचे राइट हैंड रखेंगे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप सभी अपना हैंड ध्यान मुद्रा में रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब आप सभी को विजुलाइज करना है, एक स्पाइरल बन रहा है आपके पैरों से सिर के तक। ठीक है, पैरों से सिर की तरफ एक स्पाइरल बन रहा है, एक रक्षा कवच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप सभी अपना राइट थंब अपने माथे पर रखेंगे और प्रेस करेंगे जब तक मैं आपको नहीं रोकूंगी। You may stop. स्टॉप कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको? देखिए, आधे घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना है, ठीक है? आपको आधे घंटे तक यानी कि 1:30 बजे तक वॉशरूम भी नहीं जाना है और आपको कुछ खाना भी नहीं है, क्योंकि जो एनर्जीज मैंने अभी आपके अंदर डाली हैं वो सब एनर्जीज को आधा घंटा लगेगा एब्जॉर्ब होने में, ठीक है? क्लियर? तो आप सभी को किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना है, ना ही आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है? रानी जी। हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम। एक्चुअली मुझे थोड़े दो हेल्थ इश्यूज बहुत सीवियर हैं,
इसका इलाज नहीं मिल रहा है अभी तक। ओके। एक तो वोकल कॉर्ड ऊपर स्टक अप है राइट साइड वाली, इसलिए मैं बात नहीं कर पाती। और दूसरा, लंग्स 50% डैमेज है, फाइब्रोसिस है। ओके। अभी अभी जब आपने ये सब कराया, और यहाँ पर ना मैं अभी तक वाइब्रेशंस, आई कैन फील द हाँ, तो मैंने कोडिंग वाइब्रेशन। करी है ना आप लोगों को, आप बहुत लोगों के ऊपर वाइब्रेशन। कोडिंग करी है मैंने। ओके ओके, बहुत वाइब्रेशन हो रहे, और जगह जगह लोअर बैक सब जगह पेन बहुत हो रहा था मुझे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हीलिंग क्राइसिस है। जब मैं किसी की हीलिंग करती हूँ तो उस इंसान को महसूस होता है, क्योंकि मैं वो आपकी जो नेगेटिविटी है ना उसे सरफेस लेवल लेवल पे लेकर आती हूँ। एक और सेकेंड होल्ड। हम्म। तो जब और भी है ना, ये कहते हैं, आप मैं हीलिंग करती हूँ ना किसी की भी, तो उसके अंदर उसको डेफिनेटली फील होएगा ही होएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उसकी वही नेगेटिविटी को उभार के लेकर आती हूँ। ठीक है, जब हम नेगेटिविटी को धक्का मारते हैं तो आपकी बॉडी में हलचल महसूस नहीं होगी क्या? आप खुद बताइए, है और ना? जैसे गले पे कर रही थी ना, यहाँ हम्म। यहाँ भी एक टिंगलिंग टिंगलिंग हो रहा था। क्योंकि अच्छा। आपके प्रॉब्लम है ना, जहां जहां भी प्रॉब्लम है वो सब उभर के आएगा ही आएगा बाहर। ओके। ठीक है, तभी है ना हम उसको बार बार है ना जब करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि इसमें मैं पहले करूंगी आपकी, है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, तो जब भी मैं आपकी हीलिंग करूंगी ना, तो आपकी अंदर जो चेंजेस आएंगे वो आपको महसूस होंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो मैं ये 3 दिन की साधना करवा रही हूँ उसमें मैं सब पहले दिन वो आपकी प्रॉब्लम को बाहर लेकर आऊंगी, दूसरे दिन मैं आपकी प्रॉब्लम को निकाल दूंगी, और तीसरे दिन मैं सील लगा दूंगी, ताकि वो प्रॉब्लम आपके अंदर दोबारा ना आ सके। हेल्थ इश्यूज का भी करते करें हाँ जी, इसमें। ओके। हर तरह की है, क्योंकि देखो ना, प्रॉब्लम का कोई नाम नहीं है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम 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 है। जो चीज आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल लेकर आ रही है, हर्डल लेकर आ रही है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। Okay, थैंक यू। ठीक है, तो 27 से हमारी साधना शुरू हो रही है। ठीक है, रात को 9 बजे। आई विल यस उदय स्टार्ट जी। डेफिनेटली। ओके, यस उदय जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैडम। इट वेरी वाज गुड अ वेरी आफ्टरनून। गुड सेशन। थैंक मुझे यू। पूछना था, मतलब हार्ट चक्र कोई भी ब्लॉक रहेगा या मनी फ्लो का जो रेमेडी है इसमें सब सब कम होते जाएगा? मतलब प्रैक्टिस आपका जब ये भी क्लास करेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल, अभी रिकॉर्डिंग मैंने बताया ना आपको। हाँ जी। रिकॉर्डिंग सुन के भी होता है आगे? मतलब जब क्लास ज्वाइन करेंगे ये आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना कुछ अगर देखो, लग रहा है तो? उसमें मैं ना मंत्र दीक्षा दूंगी। जो जो भी मेरे पास पेड ज्वाइन करते हैं ना, मैं उनको हम्म। मंत्र दीक्षा देती हूँ। अभी तो क्या है, जब भी आप फ्री क्लास में आते हैं तो मैं ही आपकी हीलिंग कर रही होती हूँ, मैं ही अपनी ओके। एनर्जीज आपके अंदर ट्रांसफर कर रही होती हूँ, लेकिन उसकी ना ड्यूरेशन होती है। ठीक है, बस वो इतने ही हाँ। टाइम तक आपके पास रहेगी, इतने ही टाइम तक आपको हील करेगी। ठीक है, लेकिन जब आपने मेरे को एनर्जी ओके। एक्सचेंज कर दिया, तो एनर्जी एक्सचेंज करते ही क्या हो जाएगा, हम्म। आपको वो एनर्जीज में ट्रांसफर करूंगी। अब आप उसको जब 10,000 या 1.25 लाख बार जब कर लेंगे, तो जब आप कॉल करेंगे फिर वो शक्तियां आपको बचाने आ जाएगी, आपको ओके, प्रोटेक्ट सिंपल से करने रहते आएंगी, हैं, हील यही करने रहेगा आएंगी। या और कुछ रहेगा? और भी हो क्या? सकता है? क्या? तो ओम नमः भगवते वही रहेगा और नहीं, भी ये कुछ थोड़ी रहेगा? रहेगा। नो 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 नो, इसके अलग इससे भी अलग होते पावरफुल? हैं, गुप्त गुप्त पावरफुल। होते हैं ना, ओके ओके। गुप्त होते हैं। वो हम फ्री क्लास के अंदर बता नहीं सकते। ठीक है कोई ठीक पता है, है, चलो उसमें आप नारियल वो भी सब दीक्षा वैसे ही देंगे? सब 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 वही। ओके, वो पहला नारियल बताएंगे से क्या ही क्या लाना? दीक्षा होती है, मैं सब बताऊंगी आपको। ओके, ठीक है, मैं करता हूँ ज्वाइन। ओके। ओके। थैंक यू। ओके। यस। और किसी को कोई डाउट पूछना है? किसी को कोई डाउट नहीं है? हमारी 27 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 27, 28, 29 3 डेज की हमारी क्लास है। 9 PM हमारी क्लास होएगी। 800 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, क्लियर? आप सभी को सिखाया जाएगा इसके अंदर कैसे अपनी प्रॉब्लम को बाहर निकालना है, कैसे प्रॉब्लम को हील करना है, और कैसे इसकी सीलिंग करनी है। साथ के साथ होली के होली का दहन वाले दिन क्या क्या रिचुअल्स आपको करने हैं, ये बोनस आप लोगों को दिया जाए।
क्लियर? ऑलराइट, आज से होलाष्टक शुरू है 3 मार्च तक। कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है जब तब साधना, अनुष्ठान, होम, हवन, यज्ञ। इसी के माध्यम से आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से, काली शक्तियों से, ईवल आई से, ब्लैक मैजिक से, जो कि इन 8 दिन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हाई हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए आगे लेकर चलना है, क्योंकि हिंदुत्व के हिसाब से हमारा नववर्ष स्टार्ट होएगा अप्रैल 1 से। ओके, हर हर महादेव। आप सभी से मिलूंगी मैं क्लास में। बाय, टेक केयर।